गुड मॉर्निंग JNN मॉर्निंग न्यूज के साथ मैं हूं तैयबा और मेरे साथ हैं रेहान जहांगीर खान। लेकिन आज आफ्टरनून न्यूज है, 12 बज चुके। आज हम थोड़े से लेट हो गए और आज की दोपहर में हम आपको मजे मजे की खबरें देंगे कल के हवाले से। और आज का जो हॉट इशू है वो है जनाब सेनेट इलेक्शन के हवाले से। और उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं और जो हुकूमती फैसले आ रहे हैं बहुत ही जबरदस्त। स्पेशली इमरान खान साहब ने जो एतमाद का वोट लेने का खुद फैसला किया है, मार्वेलियस जॉब। इमरान खान साहब को यहाँ पर अप्रिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम की तहरीक का बयानिया को जो हवा मिली है, सेनेट इलेक्शन में 2 बड़ी कामयाबी हासिल करके सिंध में 1 सीट इजाफी जीत के और यहाँ पर इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी साहब की सीट जीत के और यूसुफ रजा गिलानी साहब के चेयरमैन सेनेट बनने की भी अब जो है वो बातें हो रही हैं। और कैसा रहा आपका दिन तैयबा? मेरा दिन बहुत अच्छा रहा और नजर आ रहा है कि आप गिरी है, कहीं हाथ आपका टूटा हुआ है, ये कैसे? हाथ टूटा नहीं है, थोड़ी सी मोच आई हुई है हाथ में। मोच की मोच? मोच। अच्छा, मोच में मोच तो नहीं आई? नहीं मोच में नहीं। तो ये कैसे हुआ? मैं स्टोरी तो सुनाए। बस रात को अंधेरा था और सीढ़ियों से मैं फिसल गई। और रात को तो अंधेरा होता ही है, सूरज दिन में होता है। लेकिन आप गिरी क्यों? लाइट क्यों नहीं ऑन की थी? बिजली भी नहीं गई होगी रात को? नहीं बिजली भी नहीं गई थी, बस जल्दी में थे, एक काम के लिए जा रही थी और पाँव स्लिप हो गया और थोड़ा सा। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए कहते हैं कि कोई काम जल्दी नहीं करे, आराम और सुकून से करना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कब तक एक्सपेक्टेड है कि ठीक हो जाएगा? मोच आई हुई है और तो इसको मैंने थोड़ा सा संभाल के रखना है, क्योंकि अगर आपको मोच आई हो और अगर आप इसको खुला छोड़ दें तो वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अगर किसी को कभी मोच आ जाए तो उसको बांध के रखना चाहिए ताकि आपका हाथ खराब की ना तरफ हो। क्यों देख रही है कि उनको बांध के रखे? ऐसे नहीं होता, वो आजाद घूम रहे हैं और वो अच्छे इंसान है। मतलब मोच को। अच्छा, सही है। खैर, अल्लाह आपको सेहत दे और आपके हाथ को जल्दी से ठीक दे। राइट हैंड आपका शुक्र है बचा हुआ है, क्योंकि खाना इसी से खाते हैं और मुझे पता है आप खाने पीने की बड़ी शौकीन है। अल्लाह आपका यही हाथ जो है सलामत रखे। अभी जो है हम जाएंगे जनाब आज की अहम खबरों की तरफ कि आज की अहम खबरें क्या है, क्या क्या हो रहा है। तो चलते हैं हेडलाइंस देखते हैं कि क्या मजे मजे की हेडलाइंस है। सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त दे दी। यूसुफ रजा गिलानी ने 5 वोटों से मैदान मार लिया, 7 वोट मुस्तरद हुए। हुकूमती अरकान असेंबली मुंह तकते रह गए। सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया। कहा वाज़ेह हो जाएगा कौन कहां खड़ा है। आज का दिन जमहूरियत के लिए स्याह दिन है। जो जमहूरियत के अलंबरदार थे उन्होंने जमहूरी कदरों को रौंदा है। इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगर वो हार गए तो असेंबलियां तहलील कर देंगे। क्या वो असेंबलियां तहलील करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त हार गए और हम जीत गए। अब इनको कौन असेंबलियों की तहलील से रोक रहा है? क्या कप्तान इंतखाबात से खौफजदा है? कोरोना वायरस 64 अफराद की जिंदगियां निगल गया। मुल्क भर में अब तक अमवात की तादाद 13,076 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,85,435 तक पहुंच गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,519 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। काश्तकारों का मुतनाज़िया कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी। भारतीय किसानों की मुश्किलात खत्म ना हो सकी, मोदी सरकार की हटदर्मी बरकरार है। किसानों की हिमायत में नौजवान फनकार भी सामने आ गए। चंडीगढ़ के चौक में गुलकारों ने नगमे, गीत और टप्पे गाकर लोगों का जज्बा बढ़ाया। अदाकारा ऐमन खान और उनके शोहर मुनीब भट्ट ने तुर्की में मुसाफिरों के सामने अपने ही तारीफों के पुल बांध दिए। अदाकारा ऐसा खान के बाद पाकिस्तानी टीवी अदाकारा ऐमन खान सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली अदाकारा है। उनके इंस्टाग्राम पर 80 लाख फॉलोअर्स हैं और हर गुजरते दिन के साथ ऐमन को मद्दाहों की बड़ी तादाद फॉलो कर रही है।
जानवर की मुख्तलिफ मज़ाही हरकतों की वीडियो सामने आती रहती है जिन्हें देखकर बेख्तियार हंसी निकल जाती है। हाल ही में गाय की ऐसी वीडियो ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी जानिब बिल्ली भी किसी से कम नहीं है। सोशल मीडिया की जीनत बनी इस बिल्ली ने मॉडल को देखकर अपने जलवे दिखाए। और नेशनल स्टेडियम कराची में क्रिकेट का धूम धड़ाका जारी। आज पीएसएल लीग का 15वां मैच शेड्यूल। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल, प्लान भी फाइनल कर लिए गए। टीम के बड़ों ने जोड़ तोड़ के लिए भी सर जोड़ लिए। वेलकम बैक। और आपने हेडलाइन सुनी और उसकी मजीद तफसीलात हम आपको आहिस्ता आहिस्ता देते रहेंगे, क्योंकि जहांगीर ने हेडलाइंस पढ़ी तो उनका गला खुश्क हो चुका है इस टाइम। तो वो कह रहे थे कि आप स्टार्ट कर दें। आप स्टार्ट कर दें। जब मैंने न्यूज एंकर की शुरुआत की थी, जब मैं हेडलाइंस पढ़ता था तो न्यूज चैनल्स में ये होता था कि वो 15 से 20 हेडलाइंस होती है, क्योंकि हेडलाइंस की ड्यूरेशन 5 से 8 मिनट तक होगी। अब तो 12-12, 13-13 मिनट की हेडलाइंस होने लग गई है। तो वो जब हेडलाइंस इतनी एनर्जी से पढ़ते थे तो उसके बाद प्रोड्यूसर मुझे जल्दी से पानी लेके आ जाता था, फिर मैं यूं बैठा होता था, फिर वो वक्फे चलते थे, ब्रेक्स होते थे, उसके बाद जाके मुझ में जान आती, तो मैं बुलेटिन में फिर हंसी खुशी बैठ जाता था। तो वो भी बड़े सख्त दिन थे। तो उस दिन प्रैक्टिसेस है, लेकिन ये है कि फ्लो जो होता है ना बरकरार रखना वो बहुत जरूरी होता है। आई होप अपने हेडलाइंस जो है वो एंजॉय की होगी। बात है जनाब न्यूज के डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले न्यूज जनाब सेनेट इंतखाबात में कल जो अपसेट हुई है हुकूमती पार्टी यानी पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के 169 वोट व मुकाबला 161 वोट 164 वोट और बीच में 7 वोट मुस्तरद होना। पीटीआई वालों को रात को नींद कैसे आएगी आई डोंट नो, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने मैदान मार लिया है। सियासत में उनकी एंट्री हुई है। पार्लियामेंट हाउस में उनकी एंट्री, इतनी शानदार एंट्री किसी सियासतदान की नहीं हुई होगी जितनी 5 साल की पाबंदी के बाद उनकी हुई है। उन्हीं पार्टियों ने उनको सपोर्ट किया जो उनको निकालने में उनके सबसे ज्यादा आगे चढ़ते होते उनको निकाला था जिन्होंने। लेकिन जनाब इमरान खान साहब की जो ये शिकस्त थी, खैर सेनेट में भी सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई ही बनी है 24 सीटों के साथ, लेकिन ये जो सीट था इस्लामाबाद, यानी कि ये दोनों सीटें जो थी खवातीन की नशिस्त थी, फौजिया साहब जो जीती हैं, फौजिया अरशद साहब तहरीक इंसाफ की, और दूसरी यूसुफ रजा गिलानी साहब की। असल में पार्लियामेंट नेशनल असम्बली और सबसे ज़्यादा मोतबर असम्बली है पाकिस्तान की, जो पूरी निज़ाम चलाती है। उनमें बरसर इक़्तिदार है पीटीआई, यानी कि उनकी हुकूमत है, और उसमें से 2 सीटों में एक का पोजीशन पे जीतना और एक का हुकूमत पे जीतना बहुत ही सोच का आलम है। या तो दोनों सीटें पोजीशन जीतती या दोनों सीटें जो है पीटीआई जीतती, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है। अब्दुल हफीज शेख, जिनको बहुत कोशिश कर रही थी पीटीआई कि उनको सेनेटर बना के कोई ना कोई ओहदा यानी कि फाइनेंस का दिया जाए, लेकिन अब जो है वो हार गए हैं। और इसके अलावा जो है दूसरी तरफ फौजिया अरशद जो है सीट जीती है पीटीआई के लिए। और अब जो बातें हो रही है वो यही हो रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए भी जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा। जरदारी साहब, एक जरदारी सप्ते बारी ने, यही नहीं सिंध असम्बली में भी 4 सीटें उनकी बनती थी और 4 की जगह उन्होंने 5 ले ली। और मैं कहता हूं जो सियासत पीडीएम ने की है और जरदारी साहब ने इस बार की है, मार्वेलियस जॉब। जरदारी साहब को मैं वेल्डन तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जो भी हुआ है जरदारी साहब ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि जो भी हो सेनेट इलेक्शन में उनसे बड़ा गुरु कोई और नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हुआ सही हुआ, इसके अलावा जो हुआ सही हुआ, बस सही हो गया, सही हो गया। क्योंकि लड़ाई खत्म होगी ना, लड़ाई खत्म हो गई। ये जो लड़ाई चल रही थी, तो अदम एतमाद का वोट आना है, लेकिन कल वो तो एक डिफरेंट चीज है ना, जो एक पीडीएम और 5 से 8 घंटे की इतनी मजे की ट्रांसमिशन हमने चलाई, वक्तन हर एक चीज से हमने आपको आगाह किया। बिल्कुल। तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से हमारी जो है दूसरी न्यूज है, और वो ये थी जनाब के पीडीएम के उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए, यूसुफ रजा गिलानी। और इसके बाद वज़ीर आज़म को जो तशवीश लाहक थी अपने ही अरकान को लेके कि मेरी ही सफ़ों में गद्दारी हुई है, क्योंकि अपोजिशन की तरफ अगर वोट गए तो हुकूमती अरकान के गए, जिसकी वजह से उनकी मेजॉरिटी बढ़ी है, क्योंकि मेजॉरिटी तो हुकूमती अरकान सीट्स की थी। तो उसके बाद जनाब इमरान खान साहब ने जो फैसला किया, मैं उसको पर्सनली अप्रिशिएट करता हूँ। बावजूद इसके कि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाती, वज़ीर आज़म साहब ने खुद फैसला किया है कि वो
पार्लियामेंट से अदम एतमाद का वोट लेंगे, यानी कि एतमाद का वोट लेंगे, अदम एतमाद का नहीं, एतमाद का वो वोट लेंगे। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये फैसला सुनाया है इमरान खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल इस्लामाबाद में। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे वाज़ेह हो जाएगा कि कौन कहां पर खड़ा है। अच्छा, तो दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा कि आज जमहूरियत के लिए बहुत अफसोस का दिन है, क्योंकि जो जमहूरी पार्टियां जमहूरियत का राग अलाप रही थी वही आज इकट्ठे हो गए। और उन्होंने, लेकिन जनाब वो तो पोजीशन में है ना, अभी तो उन्होंने इकट्ठा रहना ही है। और उन्होंने जो है अपने, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, कुछ भी आप लोगों की तरफ से काफ़ी कोशिशें हुई है। पीटीआई की तो बाकायदा हॉर्स ट्रेडिंग की वीडियो लीक हुई थी। अली गिलानी की अगर वीडियो लीक हुई तो वहाँ पे खैबर की सीटें जो है ज्यादा आई है, तो उसके ऊपर तो हम ये भी कह सकते हैं या अपोजिशन ये भी कह सकता है कि जनाब वहाँ पर भी हॉर्स ट्रेडिंग हुई, यहाँ पर भी जो भी हुआ है। लेकिन वही अपोजिशन ने कहा था कि हुकूमत रोना धोना जो है वो शुरू करेगी, और वही शुरू हुआ। अरकानी असम्बली के बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि अगर वो नाराज थे और वो वज़ीर आज़म साहब से खुल के नाराजगी का इजहार करते, खुल के चले जाते उठ के, लेकिन उन्होंने भी दोगलेपन किया। तो जनाब ये तो आपकी अपनी ही कमजोरियां हैं कि आपकी अपनी ही पार्टी का अरकान आपसे जो है वो नाराज है और आपको बताना भी नहीं चाहते कि हम नाराज है। और नाराज वही नहीं, नाराज पूरे अवाम भी है आपसे। उन्होंने आपको ज़मीनी इलेक्शन में बता दिया और सेनेट इलेक्शन में आपको अरकान असम्बली ने बना दिया कि भाई आपकी हुकूमत आपसे नहीं चल पा रही है, महंगाई से अवाम तंग है, तिजारत से अवाम तंग है, इंपोर्ट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, डॉलर के रेट से तंग है, बेरोजगारी से तंग है, बेरोजगारी हर चीज से तंग है। तो उससे अब आपको जो है आपको होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में अब तो ये जो है ना वो एक खतरे की घंटी उनको नजर आ गई है। अब तो कुछ कर लें, अब थोड़ा सा दिल दिमाग और आंखें खोल लें कि कुछ कर लें आवाम के लिए, क्योंकि अगर अगला इलेक्शन आप जीतना चाहते हैं तो वो आप जाहिरी बात है कि आवाम को साथ लेके चलेंगे तो ही आप जो है सीटें ले सकेंगे, वरना यही हाल आपका मतलब जब भी इलेक्शन होंगे आपका यही हाल होगा। दूसरा ये है कि अपोजिशन ने कल जब जीत का ऐलान हुआ यूसुफ रजा गिलानी का, तो हुकूमती अरकान एक दूसरे का मुंह तकते रह गए कि ये क्या हो गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा वोटिंग भी करवाई, लेकिन दोबारा वोटिंग के बावजूद भी यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए। और अब जो है भारी होगी, अब जो है वो हॉट इशू यही है कि एतमाद का वोट और दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट का, यानी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की चेयरमैन सेनेट बनने के जो चांसेस है, 5 वोटर्स जो बहुत ज्यादा क्रूशियल, जिसमें काफ लीग, जमात इस्लामी और 2 आजाद उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर अब डिपेंड करता है कि पड़ रहा किसका बारी। इस वक्त 47 वोट है अपोजिशन के, जबकि 53 है मेरे ख्याल में अपोजिशन के, और 47 है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी कि उनके इत्तेहादियों को मिला के। तो 5 वोट जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल, और वही डिसाइड करेंगे कि कौन किस तरफ है। 4 वोट पड़ना भारी है और किसका 4-5 वोट पे जो है वो चेयरमैन डिपेंड कर रहा है कि होगा। इसके अलावा जनाब हमारे पास और क्या न्यूज है, तैयबा आप कुछ शेयर करेंगी? जी बिल्कुल, मैं शेयर करूंगी। और बड़े ही सुर्खियों में रहने वाले जो हमारे एक रहनुमा हैं उनके बारे में, ये नहीं कहा कि बड़ी सुर्खी लगाने वाले रहनुमा। अच्छा, सुर्खियों में रहने वाले जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी ने कहा कि वजीर आजम ने कहा था कि अगर वो हार गए तो वो असम्बलियां तहलील कर देंगे, तो वो असम्बलियां तहलील करेंगे कि नहीं करेंगे। जनाब इमरान खान साहब ने जो है इलेक्शन से पहले बड़ी उनको नहीं, उनकी पार्टी के मतलब हमेशा नहीं, मैं एक बात बोलूंगी, नहीं मैं एक बात बोलूंगी, हमेशा ऐसा ही होता है। जो भी पार्टी होती है ना वो इलेक्शन से पहले यही कह रही होती है कि जी हम देख लेंगे कौन क्या कर लेगा और कौन कितने पानी में। लेकिन अगर कोई ये इमरान खान साहब से यू टर्न मास्टर है तो वो इस पे भी यू टर्न ले लेंगे, क्यों, वो तो एक सियासी बयान था। खैर, लेकिन शेख रशीद साहब समेत फवाद चौधरी, शिबली फराज, इमरान खान सब की जो पेशन गोइयां थी और जो एक कॉन्फिडेंस था वो सब मिट्टी में मिल गया है। और इलेक्शन ने साबित कर दिया है कि हुकूमत जो है यानी कि वाकई में बहुत ज्यादा खतरे में, और पीडीएम का जो बयानिया है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ हमें नजर आ रहा है। उन्होंने और क्या कहा है? समाजी राब्ते की वेबसाइट पे उन्होंने बयान में, जारी बयान में कहा कि नहीं जारी बयान में कहा कि इस वजीर आजम ने वादा किया था और वो अपना वादा कब पूरा कर रहे हैं। उन्होंने पहले कौन सा वादा पूरा किया, पहले ये तो बता दें जो अब ये वाला वादा पूरा करेंगे। ये वादा किया था कि मैं असम्बलियां तहलील कर दूंगा, तो उन्होंने कहा है कि आया आप क्यों नहीं तहलील कर रहे, कौन सी चीजें जो उन्हें असम्बलियां तहलील करने से रोक रही, आया वो शिकस्त से डर रहे हैं? अगर वो शिकस्त से डर रहे तो फिर उन्होंने क्यों कहा था कि असम्बलियां तहलील कर लेंगे, हम जीत गए हैं और आप अब असम्बलियां तहलील क्यों नहीं कर रहे, और कौन आपको रोक रहा है ये सब कुछ करने से? हाँ, बहुत होगी असम्बली बातें, जरा सोशल इश्यूज के ऊपर। और सबसे बड़ा इशू जो
पिछले ही फरवरी से शुरू हुआ था, जब पहला कोरोना वायरस सामने आया था इस्लामाबाद में, कराची में। उसके बाद जो है जनाब पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी, कारोबार सबके बंद हो गए थे, लॉकडाउन शुरू हो गए थे, मास्क सैनिटाइजर को लेके काफी ज्यादा इश्यूज बन गए थे। कोरोना वायरस की बात करेंगे, अब तक जनाब 64 अफराद जो है वो और उनकी जो है मौत वाक़या हुई है पाकिस्तान में, और अब तक जो है 13,076 लोग जो है वो कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान से बाजी हाथ जो है वो दो बैठे हैं। और इस वक्त जो तस्दीक शुदा केसेस है वो 5,85,435 जो है वो हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा जो आदाद शुमार उनके मुताबिक 24 घंटों के दौरान 519 नए केसेस सामने गए। पहले वो वक्त था जो एक केस 2-3 केसेस सामने आ गए तो जनाब पूरा मुल्क बंद। अब रोज 500-600 केसेस सामने आ रहे हैं और किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि कोई एसओपीज फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं फॉलो कर अभी हम स्टूडियो में भी अब दूसरे से बहुत दूर बैठे हैं, वो क्रोमे के थ्रू आपको करीब नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है मुल्क में अब तक 90,97,413 अफराद के टेस्ट किए गए हैं, और इस दौरान जो है 40,473 नए टेस्ट जो है हुए हैं पिछले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, और 5,55,242 मरीज जो है वो सेहतयाब हुए हैं, जबकि 1,560 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 64 अफराद की जान बहक हुई है, जिसमें से वायरस से मरने वालों की टोटल तादाद जो है वो 13,076 हो गई। आप कुछ कहना चाहेंगे कोरोना वायरस के बारे में? मैं यही कहूँगी कि आप इसको बिल्कुल लाइट मत लें, प्लीज़ एसओपीज़ को फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के साथ साथ बाकी जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनकी सेहत को भी मुतासर करता है। और कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और एसओपीज़ को फॉलो आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया। कोरोना ख़त्म नहीं हो गया। अच्छा, लोगों ने ये भी समझा कि 2021 स्टार्ट हुआ तो कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये आपके साथ चलेगा, अभी चलेगा, अभी ये चलेगा, ये ख़त्म नहीं हुआ है। और अपनी ज़िंदगियों के साथ भी और साथ वालों की ज़िंदगी के साथ भी मत खेलें आप। अच्छा, प्लीज मत खेलें, अपने साथ भी मत खेलें और अपने बच्चों के साथ भी और अपने फैमिली के साथ के ऊपर भी काफी इश्यूज चल रहे हैं, उसके ऊपर काफी थ्योरीज आ रही हैं, यहाँ तक कि 70% डॉक्टर्स भी वैक्सीन लगाने से इनकार कर रहे हैं। इसके बारे में किसी दिन किसी एनालिस्ट को बुला के उनसे बात करेंगे कि क्या इशू क्या है वैक्सीन के हवाले से, कि लोग इतना क्यों घबरा रहे हैं वैक्सीन लगवाने से। हमारे पास नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज जो है हमारे हमसाया मुल्क से, किसानों का जो इशू जो चल रहा है वही चल रहा है कि जी 26 नवंबर से अभी तक जो इशू चल रहा है वो चल रहा है। काश्तकारों का मुतनाज़रा कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। किसानों की हमायत में नौजवान फनकार भी सामने आ गए। चंडीगढ़ के चौक में गुलकारों ने नारे, गीत और नगमे, गीत और टप्पे जो है गा के लोगों का जज्बा बढ़ाया। ये भी एक अच्छी चीज़ होती है, लोगों का जज्बा बढ़ाना, और वो अपने हदफ को जब तक वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते वो वहाँ से हटने नहीं चाहिए, अपने मकसद को ज़रूर हासिल करना चाहिए। अच्छा, ऊपर से उनका ये भी कहना है कि गंदम की कटाई सर पे आ गई है, लेकिन मोदी सरकार की हद दर्मी खत्म नहीं हो रही, उनके सर पे, हमारे सर पे नहीं आई है। हमारे पाकिस्तान में भी कटाई की सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो है किसानों की मुश्किलात में ख़त्म ही नहीं हो रही है, इजाफा ही होता जा रहा है। साहब मैं खुद भी कटाई में बड़े मजे से हिस्से लेता हूँ, और जो गंदम की कटाई की जो सबसे मुश्किल मरहला होता है वो जो गिड्डियाँ होती है ना, जब हम काटते हैं और वो जमा होती है, बिल्कुल बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठा करना, थ्रेशर करना। थ्रेशर मतलब अच्छा आपने किया हुआ ये? जब गंदम, मैं खुद जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, तो फिर गंदम का अलग करना, और फिर वो जो भूसा होता है ना उसका हम एक भुसाड़ा बनाते हैं, बड़ा सा खड़ा करते हैं। अब उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं उसको उर्दू में? बख्शी साहब, जो हम चारपाइयाँ रख के भूसा भर के एक बुत सा बनाते हैं, वो भूसा जमा करने के लिए, गंदम का जो भूसा होता है, चारा जो गाय भैंस खाते हैं। बख्शी साहब भी कहते हैं हाँ हाँ वही, नाम नहीं आता होगा। पश्तो में उसे भुसाड़ा कहते हैं, अब आप लोग उसे क्या कहते हैं अब मुझे नहीं पता। वो आप अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, हम उर्दू में पूछना चाह रहे हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? उर्दू में तूड़ी बस तूड़ी जो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। इंडिया में भी वो जो है वही होता है, वही नहीं अभी हुआ नहीं है, वो कह रहे हैं। वैसे पीएसएल मुलतवी होने की खबरें आ रही थी, लेकिन मुलतवी हो गया है पिछले साल की तरह फिर से कोरोना की वजह से, क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों को कोरोना होना शुरू हो गया था। क्योंकि सिर्फ अवाम ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी एसओपीज़ को जो है फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से अब ये तो होना ही था। इसका ये मतलब नहीं है क्रिकेट बहाल हो गया, स्कूल खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, कारोबार खुल गए हैं, ऑफिसेज खुल गए हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि आप अपनी जानों से खेलें और आप जो एसओपीज़ को फॉलो ना करें। ये सबसे बड़ी नाकामी है, जो कि अब आप जो है क्रिकेट जो है वो बंद हो चुका है। ये ना हो कि कुछ अरसे बाद हमारा
जो मुल्क है या बाकी जो मुल्क है वो दोबारा से बंद होना शुरू हो जाए। अच्छा, इसी को मद्देनजर रखते हुए न्यूज़ है वो ये है मद्देनजर कि जो रखते हुए लाहौर के मैचेस थे वो मुलतवी हो गए हैं। लाहौर के सारे मैचेस जो है वो कराची में खेले जाएंगे। पूरा PSL मुलतवी होने की खबरें जो है ना, हाँ, पोस्टपोन कर दिया है कुछ दिनों के लिए। सो बैड, दिस न्यूज़ सो बैड। ओहो यार, मैं तो आज इस्लामाबाद और लाहौर के मैच के शुगल लगाने लगा था। मैं भी शुगल लगाने लगी थी क्योंकि इस्लामाबाद मेरी टीम है और उसको मैं फुल सपोर्ट करती हूँ, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ। चले देखेंगे, अभी आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नहीं, नेक्स्ट यही है कि हमायत मोदी की हरदर्मी जो अभी तक बरकरार है। हाँ, और मोदी की हरदर्मी दूर करने के लिए जो पंजाबी सिंगर्स है वो चौक पे आके अब टप्पे माइये ताकि मोदी को थोड़ी शर्म आए कि बेबाई शर्म करो, बेबाई शर्म कुछ और लफ्ज बोलने वाला तो शुक्र है वो रुक गया, भाई हो गया बिल्कुल। तो शर्म करें जनाब इन जिम्मेदारों के ऊपर। और अगर गंदम की कटाई नहीं होगी तो भाईजान पूरा भारत फिर क्या खाएगा, ये भी तो सोचे ना। उनको क्या लेना देना, हाँ, उनका खाना तो आ रहा होगा, उनका घर चल रहा होगा। गंदम बंद होगा तो आपकी तो काफी, पंजाब से इतना ज्यादा गंदम जाते, पूरा इंडिया खाते पंजाब का गंदम है। उन्होंने जखीरा करके रखा होगा, उन्होंने आज की थोड़ी वो देखी होगी कि हमें वो जहीरा भी तो एक ना एक दिन खत्म होगा ना। ठीक है, चले जी, हमारे पास अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज जो है वो है शोबिज इंडस्ट्री से। ओहो, शोखियां मारने वाली है। हाँ, अयमन खान। क्या शोखी मारी है उन्होंने इस बार? उन्होंने जी तुर्की में बैठ के ना, एयरपोर्ट पे ना, ठीक है, बैठ के ना, ये मैं अब तुम्हें इस तरह खबर सुना रही हूँ जैसे वो नहीं होती ये मोहल्ले में एक फप्पे कुटियां आंटियां, उस तरह मैं तुम्हें खबर सुना रही हूँ। तुर्की में बैठ के ना, तो अब साथ मुसाफिर है, उनको क्या लगा आपसे लेना देना, तो भी साथ बैठा हो तो उसको कोई परवाह ही नहीं है। उनको बता रही है कि ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मैं हूँ, बहुत फेमस है पाकिस्तान में, हम बहुत फेमस हैं। देखो लोगों को ये बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान में बड़े फेमस हैं। माशाल्लाह पाकिस्तानी वहाँ भी इतनी इंटेलिजेंट हो गई है कि साथ कोई सेलिब्रिटी जा रहा हो तो उनको परवाह नहीं हो, कोई परवाह नहीं, वो सेल्फियां लेना ये वो किसी को, जिस तरह में तो बिल्कुल भी नहीं है। एयरपोर्ट में एक पूरी टीम खड़ी होती है और उनके एक झलक की पिक्चर लेती है। हमारे वाले एयरपोर्ट पे जाते हैं, चाहते हैं कि अपनी सेल्फी खुद ही अपलोड कर लेते हैं, कोई पूछता है ये हम जा रहे हैं जी, फिर बाकी कुछ इंस्टाग्राम के पेजेस उनकी एयरपोर्ट वाला लोग ऐसी थोड़ी। अदाकारा आयजा खान के बाद पाकिस्तान टेलीविजन की अदाकारा एमन खान सोशल मीडिया वेबसाइट पे सबसे ज्यादा फॉलोवर, आयजा के बाद जो इसके फॉलोवर्स हैं वो हैं, एमन के हैं 80 लाख फॉलोवर्स हैं और दिन ब दिन इनके फॉलोवर्स में इजाफा ही होता जा रहा है, कमी नहीं हो रही। और इन पे ये भी इल्जाम लगा था कि इन्होंने फॉलोवर खरीदे हैं, जिनको इस इल्जाम को इन्होंने मुस्तरद कर दिया कि जी बिल्कुल भी नहीं, ये प्योर मेरे अपने जाती फॉलोवर्स हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और मैंने बिल्कुल भी इनको खरीदा नहीं है। और 100% जो ये फॉलोवर्स जो हैं वो ओरिजिनल हैं। और इसी तरह वो एक वेबसाइट पे जी मुनीब को कह रही हैं कि देखें जी, मैं आपकी जो है ना आपका इंस्टाग्राम जो है ना लोगों को दिखा के आपको मशहूर कर रही हूँ। तो वो आगे से कहते हैं कि आप तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत फेमस हैं और बहुत सी पाकिस्तानी खवातीन आपको फॉलो कर रही हैं। एक दूसरे के ही तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे वहाँ। चलो तैयबा, हम भी थोड़ी कोशिश करते हैं। तैयबा बहुत अच्छी है, इंस्टाग्राम पे 182 इनके फॉलोअर्स हैं और इनकी टिकटॉक गलत मेरे इतने नहीं है। 100 है? नहीं। 500, 600, 1000? नहीं। बहुत खूबसूरत है, मेकअप के बाद तो और ज्यादा खूबसूरत लगती है और टिकटॉक्स बहुत अच्छे, मेरी तारीफ करो। जहांगीर को तो मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती और जैसे ये फेस वॉश करता है ना, रोशनियां इसके ना फेस माशाल्लाह की बैकग्राउंड साउंड्स भी आपको सुनाई दे रही होंगी। जहांगीर जैसे अभी जो हमारी जो हम स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो अंधेरे में बैठे हैं। हाँ, ये चेहरे की रौनक है, रोशनी है, जिसकी वजह से हम इसकी मेरे पे भी पड़ रही है और पूरे स्टूडियो में पड़ रही है। बहुत खूबसूरत है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें इसको, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, फॉलो मत करें। व्हाट्सएप नहीं करें, मैं बहुत तंग होता हूं। मुझे इंस्टाग्राम पे रेहान जहांगीर खान फॉलो करें। मेरे कोई अभी नो फॉलोअर्स हैं। और आप में से कोई ऐसी फॉलोवर्स भी होनी चाहिए, ऐसी लड़कियां। हाँ, जहांगीर कहाँ है जहांगीर, ऐसे फॉलोवर्स इंडिया में। इंस्टाग्राम खोला और कितनी अच्छी पोस्ट सामने आई है। एक मिनट, इंडिया में कितने फॉलोवर्स हैं? ओह माय गॉड, इतने ज्यादा फॉलोवर्स। 10 फॉलोवर्स हैं मेरे। 10 लाख फॉलोवर्स हैं। ओह माय गॉड, 10 फॉलोवर्स कि झूठ बोल रहा है। 10 लाख फॉलोवर्स हैं, मैंने खुद देखे हैं इसके इंस्टाग्राम पे। और मजीद फॉलो करें, काफी अच्छा खूबसूरत हमारा को एंकर है। मुझे शर्म आ रही है बाबा, आगे बढ़े। न्यूज़ क्या है? हाँ, फिल्टर लगा लिया बख्शी भाई ने। मतलब फिल्टर्स की यार, हम भी ना अहमद की तरह
लोगों के पास बोलो ना, क्या आज है? पिंक कलर तुमने पहना हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ मैं यही बोलूंगा, आज पिंक कलर पहना है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और तुमने व्हाइट पहना हुआ है, बहुत मैं तो खूबसूरत व्हाइट लग मेरा रहा फेवरेट है आजकल। है। और कुगर का पहना हुआ है। नहीं, ब्रांड की एंडोर्समेंट तो नहीं करे ना यार, अभी हमारा चैनल मतलब क्या कर रही है आप। चले आगे, हमारे पास न्यूज़ है आगे हमारे जानवरों पास की। बहुत और ही ये न्यूज़ तो आपकी फेवरेट होगी, फेवरेट जानवरों की होगी, न्यूज़ है। फेवरेट। और उसमें जो है ना, कैट वॉक करती हुई एक गाय। गाय बोलूं, भैंस बोलूं, क्या बोलूं वो जो उस दिन इसको, खड़ी थी, अच्छा। एक अक्सर औकात जानवरों की जो वीडियोस होती है ना, वो काफी फनी भी होती हैं, काफी उनसे बंदा महजूज भी होता है, खुश भी होता है। और घर में जो पाले हुए जानवर होते हैं ना, उनके साथ ये बख्शी साहब महजूज, ओहो हो, तरक्की करी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुस्न के साथ साथ अकल भी हो तो तैयबा जैसे। हाँ, जुएब और हसीन। जुएब कौन है? वो पता नहीं पीछे से आवाज आई है, जुएब और हसन, तो मैंने कहा ठीक है। हाँ अच्छा जी, ये ऐसे- वीडियो बेसिकली बनी थी 2018 में और वायरल जो है वो अब हो रही है एक मिनट, सोशल तैयबा। मीडिया पे। जी 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 जी। भैंस को तो छोड़े, वो तो है ही प्यारी, उसके तो कदम भी बड़े प्यारे प्यारे चल रहे हैं। यार- पता नहीं लेकिन ये बिल्ली और मॉडल को देखो, बिल्ली ज्यादा प्यारी लग रही है, मॉडल कितनी पतली है। और उसने कितना मजे का पोज किया है बिल्ली ने। हाँ, ये जो गाय चल रही है ये ना, जो अक्सर मॉडल्स को कैट वॉक के लिए ना सिखाया जाता है कि आप इस तरह वॉक करें, ठीक है। और ये बिल्ली जो लेटी है ना, बिल्ली में थोड़ा भैंस की जो वॉक है ना, ये मैं बिल्कुल गुल उसी की पे तरह लग रही है। यूं लेट गई है बस। ये गुल की तरह लग रही है यार। नहीं 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 नहीं, ये कौन से मेकअप आर्टिस्ट वाले गुल की बात कर रहे हो? गुल ये नहीं, ये से बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये हमारी लड़ाई कर परसों से करवाना चाह रहे हो ना, मेकअप आर्टिस्ट के साथ मेरी लड़ाई नहीं, करवाना नहीं, चाह रहा है नहीं, ये। नहीं, नहीं, और लेकिन खैर, बख्शी साहब तो ऐसे कहका लगा के हंसे हैं कि पता नहीं क्या होगा, अभी तक उनका बिल्ली की कहका बात चल कर रहा रहा है। हूँ, देखो कितनी क्यूट है, मॉडल्स को काट भी रही है। काट मॉडल्स नहीं बात रही है, मॉडल्स को कह रही है जरा साइड पे हो तुम लोग, मैं ज्यादा अच्छा कर रही हूँ तुम आप तो लोगों से। उनकी जुबान समझते हो, क्या मैं अब जानवरों की जुबान कहाँ समझ आती है। चले जी, आगे जो और सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है इस टाइम ये बिल्ली और कौन? गाय। बीवी और गाय, पीवी नहीं, बिल्ली और अच्छा, गाय। बिल्ली और गाय, लेकिन ये जीनत कौन है? जीनत मतलब के अब क्या बोलूं, पता नहीं, बस जीनत है। चले, जीनत है, हम कल उसको शो में बुलाएंगे किसी दिन, ठीक है। अच्छा, जीनत हो गई। हाँ, और अभी थोड़ी देर पहले जो है, कौन हो गई? जीनत है, जीनत है। कहाँ है? हम किसी शो में उसे बुलाएंगे जरूर, लेकिन थोड़ी देर पहले जीनत का मतलब ये होता है कि उसने खूबसूरत। नहीं, खूबसूरत नहीं, उसने रैंप पे 4 चांद लगा दिए, उसी की वजह से ये चांद जो तो एक ही होता है। इसी की वजह, बिल्ली की वजह से ना पूरा। नहीं, चांद एक है, 4 चांद का है, मरीख के भी 2 है, पता नहीं, चांद तो एक होता है। तय भाई, ये तो आपने झूठ हाँ बोल ठीक दिया है, ना। चांद एक होता है, सही बात कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ, अभी चांद पिंक एक कलर में होता है। बैठा हुआ है, पिंक कलर के कपड़े पहन के चांद बैठा हुआ है। ये चांद सही, साथ जो है ना, काला मॉडल है टीका जो भी बिठाया हुआ है। पिंक कलर का कपड़ा कि पहन नजर के ना चांद लगे। बैठा हुआ है। लड़कों का नाम होता है चांद, लड़के आप मुझे सही बात, चंदा हमारा भाई मामू है। भी होते हैं, चांद मामू भी सही कहा, होते हैं। हमारा भाई है। हाँ, तो चांद मामू बंदा ही लड़का ही हुआ, लड़की चांद आंटी कोई नहीं होती कि चांद आंटी है। चलो आज से चांद आंटी भी हो जाएगी। आप शायद को ऐसे नहीं कह सकते, बुरी बात है। चले जी, अब हम आएंगे आखिर पीएसएल के बारे में, और बहुत दुख भरी न्यूज़ है। मैं तो खुशी खुशी आपको बताने वाला था कि कल जो है जीत गया था जनाब मेरी टीम तो नहीं, लेकिन क्वेटा ग्लेडिएटर्स बड़े मजे की एक टीम सॉरी, कल कौन जीता था यार? क्या हो गया, कोयटा के साथ इस्लामाबाद का था, इस्लामाबाद जीता था। और कल जलमी का, और क्वेटा जीता, कल जलमी से जीता होगा फिर कल कोयटा क्वेटा से। और आपको मैं बता रहा हूं कि अब जो बुरी खबर है वो ये, हाँ, कल जनाब पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच था जिसमें गेम जीता है, ऐसे चक्के चौके, 188 का टारगेट था, 190 बना दिया। दूसरी तरफ क्वेटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का गेम था जिसमें लाला नहीं थे, और वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने 176 बनाने के बाद 154 पे ही आउट कर दिया मुल्तान सुल्तान्स को। लेकिन लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का आज मैच होना है। अभी काफी ज्यादा न्यूज आ रही है, कभी कहा जा रहा है कि कराची के ही सारे मैचेस होंगे, लाहौर के मैचेस सस्पेंड होंगे, जबकि दूसरी तरफ ये भी न्यूज आ रही है कि पीसीबी ने पीएसएल को पोस्टपोन कर दिया। पीएसएल के मैचेस अब जो है, जिस तरह पिछले साल हुआ था कि फरवरी में पोस्टपोन हो गया और फिर अक्टूबर में आके और नवंबर में आके उन्होंने मैचेस कराए, इस बार भी शायद कुछ ऐसा हुआ हो। अल्लाह अब खैर ही करे। कोविड ने काफी लोगों की जानें भी ले ली, एंटरटेनमेंट भी ले लिया, बिजनेस भी ले लिया। चलिए, इस हवाले से हम चाहेंगे किसी को लाइन पे भी ले लें और उनसे भी ज्यादा मालूमात शेयर करें, सारी मालूमात लेके आपको स्टूडियो पे तो हमें ज्यादा न्यूज अभी नहीं मिल रही है। आप क्या बताएंगे इस सब के हवाले से? मैं उस वक्त भी यही कह रही थी कि एसओपीज को प्लीज फॉलो करें। क्यों अपना
मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और साथ अपना भी कर रहे हैं। अब इनके साथ सख्त अल्फाज यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जो आराम से प्यार मोहब्बत वाले अल्फाज तो अब ख़त्म हो गए हैं। कि अब मैं कहती हूँ इमरान खान जो है ना, डंडा उठा के निकले, और जिसने ना पहना हुआ मास्क और जिसने ना SOPs को फॉलो किया उसको ना पता चले कि क्यों नहीं पहना था मैंने, और खुदारा SOPs को फॉलो करें, ज़रूर फॉलो करें, और इसी से ही आप जो है ना अपने मुल्क को तरक्की देंगे, अपने आप को तरक्की देंगे, अपनी सेहत को तरक्की देंगे, और कारोबार को भी तरक्की देंगे यार। लेकिन है। खैर ये PCB ने जो डिसीजन लिया है ये लोगों की सेहत के हवाले से लिया है, बिल्कुल। और प्लेयर्स में जो आज कल जो है वो कोविड के कल भी था, परसों भी था, बिल्कुल। हमने भी आज अपनी टीम को होटल हाली करने की हिदायत दे दी है, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, सेहत मुतासिर हो रही है। और एक ही तो मुझे एक क्वेश्चन करना है, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है कि क्यों आवाम इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही? नहीं, ये तो अब आवाम का कसूर नहीं है, इस बार ये तो मैनेजमेंट का कसूर है कि उनको प्लेयर्स की सेहत का ख्याल रखना चाहिए था, उनको ज़्यादा इंटरेक्शंस में नहीं रखना चाहिए था। वहाँ के इन ग्राउंड जो ऑडियंस थी, यानी कि जो तमाशाई थे, उनको आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। खैर अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसका, और जो कि PCB है वो इसके बारे में क्या अब आगे कब तक ये पोस्टपोन रखेंगे। लेकिन खबरें यही आ रही है कि PCB जो है वो उन्होंने कर दिया है जनाब। एक मिनट, ये एक और खबर आई है, और वो यही है कि कोरोना के बढ़ते केसेस, PCB ने PSL मुलतवी कर दिया। जी ये फाइनल न्यूज आ गई है, फाइनल न्यूज आ चुकी है। और इस वक्त पाकिस्तान में कल जिस तरह अपसेट हुआ सेनेट इलेक्शन का, आज अपसेट हुआ PSL का। ये क्या हो रहा है? दो बैड न्यूज तो नहीं है, बैड न्यूज है आज की बैड है, कल की तो बैड नहीं है। शाम को PSL देखते थे, पकोड़े खाते थे, समोसे खाते थे, और उसके बाद जो है हार जीत पर शुगल करते थे। जिसकी टीम जीतेगी वो चेयर अप करता था। तो रोमान भाई का होता था, वो मजे की शर्टें पहन के बैठ के ना ऐसे प्रोग्राम करते थे PSL के। वो कौन देखेगा यार? देखेगा कौन, करेगा कौन? करेगा क्योंकि अब तो PSL खत्म हो चुका है, लेकिन मुलतवी हो गया। अब होगा कुछ महीनों बाद, कब होगा ये तो पता ही नहीं। चलें रुमान भाई, शर्ट संभाल के रखिएगा, कुछ महीने बाद दोबारा आप नई शर्ट्स पहन के आइएगा। प्रोग्राम में रुमान भाई के साथ कोई और भी होते थे? जी बिल्कुल होते हैं। कौन है? आप क्रिकेट शोज नहीं देखते? नहीं। बख्शी भाई कौन होते हैं उनके साथ? वो कह रहे हैं यार जो भी होता है आपको क्या? नहीं, वो उनकी आवाज नहीं आई मुझे आ गई। वो कह रहे हैं कि यार जो भी है तुम्हें क्या, तुम अपना शो करो। मुझे दुख हो रहा है यार, अब वो शो देखने को नहीं मिलेगा। इतने मजे के शोज होते थे। लेकिन PSL जो मुलतवी हुआ है उसके पीछे कोरोना के वजूहात और ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, और क्या मेडिकल जो स्टाफ था वो क्या ख्याल नहीं रख रही थी, या क्या जो है वो कमी आई है। हमारे साथ इस वक्त मेरे ख्याल में टेलीफोन लाइन पर मौजूद है रोमान ही मौजूद है। वाह, मैंने भी उनका जिक्र किया। मुझे आवाज नहीं आ रही पीछे MCR से, आपको आ रही है? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है। जी हमारे साथ रोमान मौजूद है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम रोमान। वालेकुम सलाम। जी जहांगीर। रोमान यार, आपका शो इतने मजे का जा रहा था, मजे की शर्टें पहनते थे, बड़े फिट लगते थे आप। जी बिल्कुल। ये क्यों मुलतवी हो गया यार? ये PSL कोरोना तो है, लेकिन क्या कमजोरियां थी, ऐसी क्या वजूहात थी जिनके बिना पर इतना बड़ा डिसीजन दूसरे साल दोबारा लिया गया? जी बिल्कुल, HBL PSL 6 को मुलतवी कर दिया गया है। PCB और टीमों के मालिकान के दरमियान मुनक़िदा वर्चुअल मीटिंग के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने HBL पाकिस्तान सुपर लीग 6 को फौरी तौर पर मुलतवी करने का ऐलान किया है। ये फैसला लीग में 7 कोरोना केसेस सामने आने के बाद किया गया है। क्योंकि लीग में अभी तक 7 केसेस कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तो PCB ने फौरी तौर पर यह फैसला किया है कि लीग को मुलतवी कर दिया जाए। ताहम अभी क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान और डायरेक्टर कमर्शियल बाबर अहमद दोपहर 3 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो मुनक्का जो भी तफसीलात होंगी उससे मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसकी महदूद जगह है, महदूद जगह होने के बाद वीडियो कैमरा पर्सन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। लेकिन PCB अपने YouTube चैनल पर तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव स्ट्रीम करेगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स के जितने भी शौकीन हैं उनको, दुनिया क्रिकेट के शौकीन के लिए एक बुरी खबर है। हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज का कोई जल्द अज जल्द PSL
का दोबारा स्टार्ट किया जाए और हम भी प्रोग्राम करें और PSL के जो शौकीन हैं वो भी छक्के चौके देख सकें। जी ओहो, जिस तरह पिछले साल जी जी तैयबा। रुमान, एक ये क्वेश्चन है कि क्या वहां पे ये नहीं देखा जा रहा था कि SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा? आप आवाम को भी बुला रहे हैं, आप क्रिकेटर को भी बुला रहे हैं, आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? और उस पर सख्ती नहीं हुई थी कि SOPs को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बगैर मास्क पहने या बगैर कुछ भी एहतियाती तदबीर किए बगैर आप अंदर कैसे आने दे सकते हैं? क्या ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा था? मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या आप दोबारा रिपीट कर सकती क्वेश्चन? जी रोमान, तैयबा ये पूछना चाह रही है कि क्या ग्राउंड में SOPs का ख्याल नहीं रखा गया या होटल्स के अंदर, जिनकी वजह से इतने ज्यादा केसेस प्लेयर्स में सामने आए हैं? ये जो PSL में एक कोरोना केस सबसे पहले फवाद अहमद का सामने आया था, उसके बाद फिर ये दोबारा जब खिलाड़ियों की स्क्रीनिंग की गई तो उसके दौरान 7 खिलाड़ियों में और चंद ऑफिशियल्स के अंदर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से PSL को फौरी तौर पर मुलतवी करने का ऐलान किया गया है। नहीं, डिसीजन तो अच्छा है प्लेयर्स के सेहत के हवाले से भी, और एक हेल्दी एक्टिविटी जो चल रही थी उसको भी अनहेल्दी बनाने से रोकने के लिए। थैंक यू सो मच रोमान, आपने हमें पूरी मालूमात दी। और अब हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि ये जो कोरोना की वबा है, ये जिस तरह हमारी इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स और हर एक चीज़ को तबाह कर रही है, इसके ऊपर जो है अब थोड़ी सी वैक्सीनेशंस और मेडिसिन की ज़रूरत है। जो लोग इस चीज़ से घबरा रहे थे वैक्सीनेशन से, उनको अब चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ी सी अब नज़रसानी की जाए और वैक्सीनेशन की तरफ जाए। तो फिलहाल जो है ये बुरी खबर के साथ, आज माजरत के साथ कि हम अपना शो खत्म करेंगे, इतनी बुरी खबर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी दुआ है कि PSL के बाकी मैचेस बहुत जल्द खेले जाए, क्योंकि इस बार वो टीमें लीड कर रही हैं जो पिछले सीजन में बहुत ही कम परफॉर्मेंस दे रही थी, और एक नया चैंपियन हमें दिखने में नजर आ रहा था लाहौर की शक्ल में। I think so कि मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लाहौर की बदकिस्मती है। I think so कि इस दफा वो जीत रहे थे, इस दफा वो बहुत अच्छा खेल रहे थे और कोरोना ने जो है नहीं, खैर अभी दोबारा मैचेस खेले जाएंगे और उम्मीद है कि उसमें दोबारा जो है कारकर्दगी सामने आएगी। बिल्कुल। फिलहाल जो हम आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और दुआगो होंगे हम भी और आप भी करें कि कोरोना के ये जो वबा है जल्दी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से खत्म हो जाए, ताकि इंसानियत थोड़ी सी सुख की सांस जो है वो ले सके। इजाजत चाहूंगा आपसे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तैयबा, अल्लाह हाफिज।